हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा लिंटन के मैनुअल से एक ब्लैक कलर की मॉन्स्टर निकल आए थे और वे मॉन्स्टर लिंटन को खाने वाले थे। अब हमें दिखे जाता है लिंटन जिसको उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था और खाने वाला था, तभी ही यहाँ पर वे ब्लैक कलर की एनर्जी आ जाती है। आई मीन वे आदमी। इसे देखकर वे मॉन्स्टर कहता है ये अनोइंग पर्सन फिर से आ गया है। इसे सुनकर वह आदमी कहता है तुम क्या मेरे सामने बोलने का लायक हो। इसकी वजह से वह मास्टर बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं और कहता है मैं आपके सामने बोलने का लायक नहीं हूँ, आपके सामने तो मैं एक सीटी की तरह हूँ। इसे देखकर लिंटन मन में सोचता है ये तो वही आदमी है, ये कहाँ से आते हैं मेरे सामने बार बार। एक मास्टर भी उसको देखकर डर जाते हैं और उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। और वो आदमी फिर से कहता है जल्दी से तुम लिंटन के बॉडी में घुस जाओ। लिंटन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है तुम मेरे सामने मत आओ, मतलब मेरे पास मत आओ। इसकी वजह से वह आदमी लिंटन को पकड़ते हुए कहता है लिंटन तुम हिलो मत, इसके वजह से तुम एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाओगे और बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तुम मुझ पर भरोसा करो। लिंटन तो कहता है मेरे मीट खाने में अच्छा नहीं है, इसलिए तुम मुझे मत खाओ। और हमें दिखाया जाता है कि वह मॉन्स्टर लिंटन के बॉडी में घुस जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है लिंटन को जो बेहोश पड़ा हुआ था, अब अपने आंखें खोलते हुए कहता है मैं क्या सपना देख रहा हूँ, वो क्या एक सपना था। और अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है मैं जरूर एक्सीडेंटली सो गया था। तभी लिंटन के ध्यान एक चूहा पर पड़ता है, जिसके वजह से लिंटन घबराते हुए कहता है एक चूहा। और वह चूहा लिंटन के स्पीड स्टोन खाने लगता है, जिसके वजह से तो लिंटन चिल्लाते हुए कहता है एक हाई क्वालिटी के स्पीड स्टोन तुम ऐसे कैसे खा सकते हैं, ये स्पीड स्टोन मेरे लाइफ की तरह है, इसलिए तुम वे मत खाओ, मुझे रिटर्न करो। लिंटन उस स्पीड स्टोन को पकड़ने वाला ही था, तभी लिंटन के हाथ से उस मास्टर फिर से निकल आते हैं और उस स्पीड स्टोन को निकल जाते हैं। लिंटन उसे देखकर कहता है वे स्पीड स्टोन मेरे हाथ से गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है। और हमें दिखा जाता है कि लिंटन के शरीर में से स्पीड एनर्जी निकलने लगते हैं। और लिंटन एक सीरियस सा फेस बनाते हुए मन में सोचता है ये क्या उसके वजह से है, क्या मैंने एक हाई क्वालिटी के स्पीड स्टोन इतनी जल्दी ही ऑब्जर्व कर लिया है, मुझे और एक बार ट्राई करना चाहिए। और एक कहकर लिंटन मेडिटेशन में बैठ जाता है और मन में सोचता है सच में उस स्पीड स्टोन का पावर मेरे बॉडी में फ्लो हो रहा है। लिंटन के बॉडी में से बहुत सारे स्पीड एनर्जी निकलने लगते हैं, जिसके वजह से उसका सारे कपड़े फट जाता है। और लिंटन अपने बॉडी को देखते हुए कहता है मेरे बॉडी पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है। इसके वजह से लिंटन अपने घर में फिर से अटैक कर देता है, जिसके वजह से उसका घर फिर से टूट जाता है। और हमें बताया जाता है कि लिंटन का लेवल अप हो चुका है और लिंटन कहता है मैंने तो बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी लगा दिया है, इसके वजह से मेरे घर फिर से टूट गई है, मुझे आकर कोई हेल्प करो। हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुका है और लिंटन बाहर आकर एक्सरसाइज करते हुए कहता है ये नए कपड़े पहनकर मुझे कुछ डिफरेंट फील हो रहा है और मेरे नए कपड़े से नए दिन का आशीर्वाद करते हैं। लिंटन के बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है न्यू बिगिनिंग माई एस। लिंटन तुमने फिर से अपने घर को तोड़ दिया है, इस बार मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। और लिंटन तो बहाना मारते हुए जाकर कहता है मतलब जाते हुए कहता है मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जाना है, इसलिए तुम इसके साथ डील कर सकते हो, मतलब फिक्स कर दो। इसके वजह से तो वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है तुम वहाँ पर वापस आ जाओ। लिंटन कुछ दूर आकर कहता है फाइनली मैंने उस ओल्ड आदमी को पीछे छोड़ दिया है, मैं अगर पकड़ा जाता तो मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। और लिंटन अपने टेक्निक को देखकर कहता है मतलब मार्शियल आर्ट मैनुअल को देखकर कहता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे इस दूसरे टेक्निक पर जल्दी से एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मैं एक लेजेंडरी जीनियस हूँ, इसलिए इस टेक्निक को 1 मिनट में ही मास्टर कर लूंगा। तो हम अब शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है केबिन ऑफ मैनुअल्स की तरफ और हमें दिखाया जाता है एल्डर जी। उसके पीछे एक डिसेबल आकर कहता है एल्डर जी आज यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं। एल्डर जी अपने चाय पीते हुए कहता है मैं किसके लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। एल्डर जी कहता है मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ जो फर्स्ट पर्सन मुझे स्क्रॉल रिटर्न करने वाले हैं। ये इम्पॉसिबल है कि कोई सेकेंड डे ही मतलब 2 दिन में ही किसी भी टेक्निक पर मास्टर कर सकते हैं, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। देखो वहाँ पर से आ रहे हैं कोई और हमें दिखा जाता है वे है लिंटन। और लिंटन कहता है एल्डर जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपको ये स्क्रॉल रिटर्न करने के लिए आया हूँ। एल्डर जी कहता है डिसेबल तुम वो स्क्रॉल को ले जाकर रख दो। और वो डिसेबल उस स्क्रॉल को ले जाकर रखने लगता है। एल्डर जी कहता है तुमने क्या स्मॉल स्टार टेक्निक को सक्सेसफुली लर्न किया है, अगर तुमने लर्न नहीं किया है तो तुम जल्दी ही मर जाओगे। इसे सुनकर तो लिंटन घबराते हुए कहता है मैं क्या मरने वाला हूँ। और लिंटन मन में सोचता है अगर मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी नहीं होता तो मैं जरूर मरने वाला था।
और एल्डर जी जाकर लिंटन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से तो लिंटन कहता है मेरे टैलेंट बेचने के लिए है लेकिन मेरे बॉडी बेचने के लिए नहीं है। मैंने उन दोनों टेक्निक पर मास्टर कर लिया है, इसलिए क्या आप मुझसे दूर हो सकते हैं? एल्डर जी कहता है स्मॉल स्टार सर्कुलेशन टेक्निक हेवन एंड अर्थ से स्पीड एनर्जी खींचता है और तुमने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इसके वजह से तुमने सेंसिटिवली स्टेज में पहुंच चुके हो। इसके वजह से तुम तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। सेंसिटिवली स्टेज के पहुंचने के बाद तुम अपने एक्यूपंक्चर को ओपन कर सकते हो। तुम जितने ज्यादा एक्यूपंक्चर पॉइंट को खोलते जाओगे उतने ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। एक कमोनर सिर्फ 30 एक्यूपंक्चर पॉइंट को खोल सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग जीनियस 60 एक्यूपंक्चर पॉइंट को खोल सकते हैं और हाईजेस्ट एक्यूपंक्चर खोल सकते हैं 99। तुम क्या जानते हो तुमने कितना एक्यूपंक्चर पॉइंट को खोल लिया है? लिंटन हंसते हुए कहता है मुझे ज्यादा एक्यूपंक्चर पॉइंट का जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे 100 एक्यूपंक्चर पॉइंट खोलना है और तुमने 360 एक्यूपंक्चर पॉइंट को ओपन कर लिया है, जिसकी वजह से लिंटन बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। एल्डर जी फिर से लिंटन के पास आकर कहता है तुमने अपने बॉडी के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट को खोल लिया है और लिंटन कहता है एल्डर जी आपको शांत करो। लिंटन 1000 ईयर में तुम ही फर्स्ट पर्सन हो जो अपने बॉडी के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट को खोल पाया है। तुम जैसे जीनियस ये टाइटल को डिजर्व कर सकते हैं। लिंटन फिर से चौंकते हुए मन में सोचता है 1000 ईयर और मैंने अपने बॉडी के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट को खोल लिया है। और एल्डरलैन कहता है तुमने क्या थंडर क्लाउड लाइटनिंग शॉट में मास्टर किया है? अगर किया है तो तुम मुझे अपने स्किल को दिखा सकते हो क्या? इसकी वजह से लिंटन शो अप करते हुए अपने शॉट को निकाल लेता है और एक पहाड़ की चोटी की तरफ अपने अटैक को कर देती है, जिसकी वजह से वह पहाड़ की चोटी एकदम टूट ही जाता है। इसे देखकर लिंटन ही सकते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर जी कहता है थंडर क्लाउड शॉट में 3 मूव्स होता है, पहले मूव्स में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी 2 मूव्स इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लिंटन खुश होते हुए कहता है मेरे मेहनत एकदम सफल हो चुका है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है। यहाँ पर वे आ चुका है। लिंटन कहता है यहाँ पर कौन आ चुका है और हमें दिखा जाता है नैनचैंग को, जो यहाँ पर आ चुका है और कहता है सीनियर ब्रदर लिंटन तुम भी क्या यहाँ पर अपने मैनुअल को रिटर्न करने के लिए आए हो? तुम मेरे पास जल्दी आओ, ये बेल साउंड रिंग हो रही है इसलिए हमें जल्दी से माउंटेन जू पीक में जाना पड़ेगा। इसे सुनकर लिंटन कहता है लीजेंड कहते हैं पर्पल रॉक क्लाउड का डिसेबल ही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जाने के लिए कैसे परमिशन ले सकते हैं? नैनचैंग कहता है मैंने सुना है कि वे लोग यहाँ पर एक मिशन करने वाला है जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इसे सुनकर लिंटन कहता है एक मिशन, और नैनचैंग तो एक अपना डरावना सा फेस बनाते हुए कहता है उस मिशन का नाम है शेक ट्रायल। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाते हैं।